नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका झांगे। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। और देखिए, शारदीय नवरात्रि का ये तीसरा दिन मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है और मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि और हर दिल में भक्ति की ज्योत जगाती है। मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है इन 9 दिनों में और हर दिल में भक्ति की ज्योत जलती है। मंदिरों में मां चंद्रघंटा की आज पूजा हो रही है। सभी मंदिरों में भक्त उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और मां की पूजा कर रहे हैं। और शारदीय नवरात्रि का ये पर्व बेहद खास। मंदिरों में भक्तों का आना जाना देखने को मिल रहा है। आरती में शामिल होने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि शक्ति का पर्व, शारदीय नवरात्रि का ये तीसरा दिन और मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि और इन 9 दिनों में भक्तों पर कृपा बरसाती है माता रानी। और चलिए, हमारे साथ दतिया से हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, दतिया में जो मंदिर है माता रानी के, उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, 9 दिन के पर्व है नवरात्रि के, ऐसे में मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया है। आप जहां पर मौजूद है वहां का दृश्य जरा दिखाइए और भक्तों से बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए। बिल्कुल हिमानी, आपको बता दूं कि दतिया में नवरात्रि काफी बढ़िया माहौल चल रहा है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नजारा आपको देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ सुबह से ही भक्त आ रहे हैं और लगातार माँ की यहाँ आराधना कर रहे हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो विजय काली माता मंदिर है और यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो राज परिवार से जुड़ा हुआ एक मंदिर है और काफी वर्षों पुराने यह मंदिर है। बता यहाँ विजय काली माता मंदिर में जो भक्त यहाँ नवरात्रि में अपनी मनोकामना लेके आते हैं, माँ उनकी मनोकामना हमेशा पूरी करती है। तो लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सुबह 4 बजे से यहाँ लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालु हमारे साथ खड़े हुए से बात कर लेते। सर, किस तरह से देखते हैं नवरात्रि में? सर, माँ दतिया की कुलदेवी के नाम से माँ विजय काली जानी जाती है और शारदीय नवरात्रि हो या शरद नवरात्रि हो, माँ के चरणों में विशाल मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और संपूर्ण जो भी श्रद्धालु जितने आते हैं माँ के चरणों में यानी कि दर्शन करने आते हैं, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है उनकी। और कम से कम यह मंदिर जो है वो करीब 400-500 साल वर्ष पुराना है। ऐसी कहा जाता है कि राजा ने यहाँ की मंदिर माँ विजय काली की स्थापना की थी और जब भी वो कहीं युद्ध के लिए जाते तो माँ का आशीर्वाद लेके जाते थे और उनको विजयश्री हासिल होती ही थी, ऐसी मानता है। यह 4-5 साल पुराना मंदिर भी है और प्रतिवर्ष हर नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि यहाँ आते हैं। और जो भी यह तो माना जाता है कि प्रथम कुलदेवी ये जानी जाती है और दतिया शहर के जो भी भक्त हैं वह जो भी शुभ कार्य करते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेने अवश्य आते हैं। शादी हो, विवाह हो, जो भी शुभ कार्य हो उसके पहले तो माँ का आशीर्वाद लेते हैं और माँ भी समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात माँ यहाँ विराजी हुई है। और प्रातः काल 3 बजे से लेकर और शाम के 3 बजे से और रात 10-11 बजे तक और रात्रि 12-1 बजे तक ये हम लोग 24 घंटे माँ के दरबार भक्तों के लिए खुले हुए हैं और भक्त भी माँ की जो है समस्त मनोकामना पूर्ण कर रही है, ऐसी मानता है। अच्छा, बताते हैं कि माता 2 स्वरूप में है। यहाँ पे कोई बदलाव रहता है माँ के स्वरूप में? किस तरह से देखते हैं? शीतला माता के स्वरूप में भी आती है? हाँ, ऐसा रहता है कि रात में जानो या बदलाव भी करती है, माँ अपना स्वरूप को बदलती है, परंतु ये अवश्य है कि माँ बहुत सिद्ध है, माँ बहुत साक्षात विराजी हुई है और समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत दूर दूर तक आते हैं और संपूर्ण नजरिया नगर से
यहाँ पर बड़ी संख्या में नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि हो, उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण माँ विजय काली करती है। इसलिए इनको विजय काली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शत्रुओं में ही विजय प्राप्त करती है और जितने भक्तों के दुख होते हैं उनको स्वतः नाश कर देती है। और समस्त भक्त माँ की आराधना करते हैं, कोई सुता रहे गुरु माँ की आराधना करते हैं, जिससे माँ उनके संपूर्ण मनोकामना उनकी पूर्ण करती है। तो नवरात्रि में किस तरह से जो देख सकते नजारा, भक्तों का भी देख सकते किस तरह से लगातार भक्त चल रहे हैं वैसे ही। और एक भक्त हमारे साथ है, कहाँ से है भाई साहब? अच्छा, नवरात्रि है, नवरात्रि जो चल रही है किस तरह देखते हैं? नवरात्रि में किसी विशेष पूजा होती है? अपनी जो माँ दुर्गा है उनकी पूजा की जाती है नवरात्रि में। उनके 9 दिन तक 9 स्वरूप बदलते रहते हैं प्रतिदिन, और भक्तगण उनकी पूजा करते हैं बड़ी श्रद्धा के अनुसार और उनसे अपनी मनोकामना मांगते हैं और पूर्ण होती है। कहते हैं विजय काली माता मंदिर एक धार्मिक बहुत बड़ा मंदिर है, राजशाही परिवार का मंदिर है। आप कब से आ रहे हैं? अब जब से हम हुए हैं तभी से ही आ रहे हैं हम तो। अच्छा, सुबह से देखते हैं भक्त लगातार आ रहे हैं और माँ से विशेष आराधना कर रहे हैं, मनोकामनाएं माँ पूरी करती है। तो आज क्या मांगने वाले हैं? सबके लिए एक चाहेंगे कि सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब स्वस्थ रहें और सबकी मनोकामना पूरी हो और हमारी भी हो साथ में। यही काम है। बिल्कुल सही है, भक्त देख रहे लगातार चले आ रहे हैं माँ के दरबार में, माँ की आराधना कर रहे हैं। और विजय काली का जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत वर्षों पुराना। बिल्कुल रवि, और देखिए नवरात्रि शक्ति का पर्व है, जिस तरीके से आपने बताया और भक्तों से भी बातचीत की, वो भी यहाँ पर काफी वक्त से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। साथ ही जानना चाहेंगे ये जो मंदिर है उसकी विशेषता और महत्ता क्या है और नवरात्रों में किस तरीके से विशेष व्यवस्था वहां पर की जाती है। अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पूर्ण व्यवस्था चाक चौबंद देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ श्रद्धालु यहाँ पाठ पूजा कर रहे हैं। सुबह से ही माता बहनें जो आ रही हैं वो जल अर्पित कर रही हैं माँ को। और जो विजय काली माता मंदिर है सुबह 3 बजे से यहाँ जल अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और माता बहनें जो सुबह से ही आती हैं। बताया जाता है कि राजशाही परिवार का जो कि 1950 ईस्वी से इसे मंदिर का निर्माण वीर बहादुर सिंह राजा ने करवाया था और काफी वर्षों पुराना यह मंदिर बताया जाता है। और लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह जल अभिषेक कर रहे हैं। माता बहनें सुबह से यहाँ जल चढ़ा रही है और माता बहनों का तांता यहाँ सुबह से ही लगा। अभी तक जो अगर बात करें तो कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे आ चुके हैं और लगातार यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बताते हैं, मान्यता है कि नवरात्रि में जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष यहाँ पे सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं उनकी माँ मनोकामना अक्सर पूर्ण करती है। और लगातार आप देख सकते नजारा नदिया में किस तरह विजय काली माता मंदिर पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मानी बिल्कुल, और देखिए भक्तों की भीड़ तो हम देख ही पा रहे हैं किस तरीके से महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो है वो माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रवि बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। कर्ण, शक्ति की साधना का पर्व है नवरात्रि, 9 दिनों का ये पर्व। ऐसे में जिस मंदिर में आप उपस्थित हैं वहां क्या दृश्य है, नजारा है, भक्त पहुंच रहे हैं वहां पर और कितना उत्साह? बिल्कुल, देखिए शक्ति की भक्ति का ये पर्व है और ये पर्व इस बार विशेष संयोग लेकर आया है क्योंकि मैया इस बार गज पर सवार होकर आई हैं और गज केशरी योग जो है पूरे नवरात्रों में रहने वाला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर की श्री राज राजेश्वरी कैला देवी करौली माता मंदिर के बाहर, जो लगभग 200 साल प्राचीन जो है ये मंदिर है। इस मंदिर की बेहद खास वास्तुकला, शिल्पकला जो है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैया का जो कैला देवी मैया विराजमान है राज राजेश्वरी रूप में, वो यहाँ पर विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ पर मैया का जो बेहद खूबसूरत विग्रह जो है वो यहाँ पर है। सुबह से ही भक्तों का सिलसिला जो है यहाँ पर नवरात्रि के पर्व पर आना जो है वो शुरू हो चुका है। खास बात ये है कि जो करौली माता राजस्थान में है उन्हीं का स्वरूप जो है वो यहाँ पर विराजित किया गया है। और जो भक्त राजस्थान के करौली तक नहीं पहुँच पाते हैं वो भक्त यहाँ पर यानी ग्वालियर के महलगांव स्थित राज राजेश्वरी कैला देवी मंदिर पर जो है वो यहाँ पर आते हैं और मैया के दर्शन करते हैं। मैया का चमत्कार जो है इतना ज़्यादा है, इन लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो भी भक्त मैया से अपनी मनोकामना मांगते हैं मैया उनकी मनोकामना को पूरी करती हैं। खास बात ये भी बताई जाती है कि इस तरह की मान्यता है कि जो भी माँ जो होती हैं
महिलाएं जो होती हैं उनकी गोद जो है वो नहीं भर पाती, उनके लिए यहाँ पर वो विशेष मन्नत जो है वो मांगती हैं और मैया उनकी सूनी गोद जो है वो भरती हैं। यही वजह है कि सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश और आसपास के अन्य राज्यों से भी जो है भक्त जो है वो यहाँ आते हैं और मैया की जो है पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। और वर्तमान में चूँकि समय जो तय रहता है उस आधार पर मैया का जो है इस वक्त आरती जो है वो शुरू हो चुकी है और मैया की पूजा अर्चना जो है वो यहाँ की जा रही है। यहाँ पर मैया के दरबार में विशेष रूप से जो है मैया को चुनरी, इसके अलावा चूड़ियाँ, श्रृंगार से जुड़े हुए अन्य जो सुहागन स्त्री के सामान होते हैं वो सभी जो है मैया को यहाँ अर्पित किए जाते हैं। और ये मैया का एक ऐसा चमत्कार है कि जो भक्त जो हैं उनकी एक आस्था का जो है ये मंदिर जो है वो विशेष केंद्र है अभी भी। जी बिल्कुल कर्ण, और देखिए आपके पीछे भक्त भी मौजूद है जो दर्शन के लिए पहुंचे। जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि वो इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और उनकी जो मान्यता है जो उन्होंने मांगी है वो पूरी हुई है, कितना श्रद्धा उनके मन में माता रानी को लेकर। बिल्कुल देखिए, श्रद्धा अटूट है, विश्वास अटूट है और मैया का आशीर्वाद भी इसी तरह से अटूट है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि छोटे बालिका से लेकर बड़े बुजुर्ग महिलाएं सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। मैया पर कितनी विश्वास है, कितनी कैसी आस्था है आपकी? मैया पे हमारा अटूट विश्वास है। हम काफ़ी सालों से आ रहे थे, बचपन में माता जी के हाथ में आते थे अपनी। क्या कुछ अर्पित किया है मैया को, क्योंकि नवरात्रि का विशेष महापर्व है? माता जी का कुछ माता ही तो रहनी है जो मैया ने दिया है हमें। कहा जाता है कि मैया के दरबार में जो भी महिलाएं आती हैं उनकी सूनी गोद जो है वो भर जाती है। पूरी भरती है, बिल्कुल सच है ये। माता मैया सबकी सुनती है परमेश्वरी। आप कहाँ से आए? हम हजीरा से आए हैं। किससे आ रहे हैं आप? हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं। सालों से देखिए ये आ रहे हैं और मैया की आरती जो है वो समापन पे है। और आप विशेष रूप से देखिए कि मैया के विग्रह की अगर उस पर गौर किया जाए तो आज से लगभग 2 साल पहले यहाँ पर पिंडी के रूप में मैया को पूजा जाता था। यहाँ के जो महंत थे हीरा लाल जी, उनको सपने में राजस्थान की श्री राज राजेश्वरी मैया ने दर्शन दिए थे। उन्होंने आदेश दिया था कि उन्हें ग्वालियर के महलगांव में स्थापित किया जाए। उसके बाद मैया को पिंडी के रूप में स्थापित किया गया और साल 1992 में मैया की जयपुर से जो है वो प्रतिमाएं लाई गई, उनकी फिर प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसके बाद से मैया जो है यहाँ पर प्रतिमा के रूप में यहाँ पर पूजी जा रही है। बिल्कुल कर्ण, और देखिए ये ग्वालियर का करौली माता मंदिर है जिस तरीके से आपने बताया, और भक्तों का जो विश्वास है वो अटूट है, श्रद्धा अटूट है। ऐसे में नवरात्रों को लेकर क्या कोई विशेष व्यवस्था वहां पर की गई है मंदिरों में? बिल्कुल देखिए, नवरात्रि को लेकर हर साल यहाँ पर विशेष व्यवस्था की जाती है, क्योंकि ये अभी वर्तमान में देखिए सुबह का वक्त है, लेकिन धीरे धीरे जो श्रद्धालु यहाँ पर आना पहुँच रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर बाकायदा पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस पूरे परिसर में जो है वो वाहन पार्किंग, इसके अलावा श्रद्धालु आसानी से मैया के दर्शन कर सकें उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोहे के स्थायी बैरिकेड जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि लोग पंक्ति में अपने आए, मैया के दर्शन करें और मैया का जो रूप है उसके दर्शन करके अपनी मनोकामना जो है वो भक्त मांग सकें। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि ये मंदिर की विशेषता बेहद खास है, क्योंकि आप देखिए ये मंदिर का जो रूप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो रियासत कालीन है, 200 साल पुराना ये मंदिर है। इसके अलावा इस मंदिर के आसपास परकोटे जो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि कहा जाए महल का जो रूप रहता है उस रूप में इसके आसपास परकोटे बनाए गए हैं, यानी बाउंड्री जो है वो महलनुमा रखी गई है और ये महल गांव कहलाता है। और यहाँ पर मैया जो है वो श्री राज राजेश्वरी के रूप में विराजमान है और यही वजह है कि भक्तों की आस्था का ये एक बड़ा केंद्र है। भक्त दूर दराज से यहाँ आते हैं, मैया को चुनरी भेंट करते हैं, चूड़ी भेंट करते हैं, सिंदूर भेंट करते हैं। बिल्कुल कर्ण, और देखिए जिस तरीके से आपने बातचीत भी की और विश्वास जो है भक्तों ने जताया है और विशेषताएं भी आपने मंदिर की बताई। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका, और रवि आपका भी, आपने तमाम बातचीत की और दर्शन भक्तों को कराए, बेहद शुक्रिया।